अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अमजद अली मशहदी सब्ज़फारी और आज की हम अपनी नशिस्त में सवालात के जवाबात को पढ़ रहे हैं। और आज की नशिस्त के अंदर हमने जो सवाल लिए हैं वो मैं इसलिए वीडियो बनाकर डाल देता हूँ चैनल के ऊपर, ताकि अगर किसी का वही सवाल हो तो उसको भी इससे नफ़ा हो जाए। और इसमें मैं जितने वजीफ़े छोटे छोटे टोटके देता हूँ उनकी सबको आम इजाज़त होती है। आज की नशिस्त का पहला सवाल है कि सूरह इखलास का वजीफ़ा करना चाहता हूँ, इंडिया से हूँ और इसकी इजाज़त चाहिए। जी बिल्कुल, मेरी तरफ से आपको सूरह इखलास के इस अमल की इजाज़त है और तमाम अमल हमारे इस YouTube चैनल पर पड़े हैं। आप नशिस्त वाइज जाकर उनको भी सुन सकते हैं। अगर आप नहीं सुन सकते किसी मजबूरी की वजह से, तो इसी वीडियो में आपको मैं उस पहले सबक की इजाज़त दे रहा हूँ कि आप सूरह इखलास को बिस्मिल्लाह के साथ, यानी हर दफ़ा आपने बिस्मिल्लाह के साथ सूरह इखलास को पढ़ना है और 100 दफ़ा पढ़ना है और 40 दिन मुकम्मल करने हैं। फिर आपने 313 की तादाद को 40 दिन मुकम्मल करना है और हर दफ़ा बिस्मिल्लाह शरीफ को साथ पढ़ना है। इसी तरीके से फिर आपने अगला सबक अब स्टेप बाय स्टेप अपने असबाग को बढ़ाते जाना है। बाकी मेरी तरफ से आपको सूरह इखलास के इस अमल की बाकायदा तौर पर इजाज़त है। दूसरा सवाल है, क्या जादू से कत्ल किया जा सकता है? बिल्कुल, शरीयत के तौर पर अहदीस के हवाले से बाकायदा सही अहदीस की सही सनद के साथ ये हदीस साबित है और इसकी रावी हैं हज़रत हफ्सा सलामुल्लाह अलैहा से मनकूल है बाकायदा तौर पे। और ये एक हदीस है और इसे सही हदीस का दर्जा हासिल है कि जादू की मदद से कत्ल किया जा सकता है और उसका कसास भी क़यामत वाले दिन लिया जाएगा। अगला सवाल है, क्या जादू से खास अयाम पर बंदिश आयद की जा सकती है? अगर की जा सकती है तो इसका इलाज बताएं। देखें, जादू की वजह से किसी भी औरत के खास अयाम पर बंदिश की जा सकती है, क्योंकि जादू एक खुली हकीकत है। जादू चंद अल्फाज हैं। जादू चंद कुफरिया, शिरकिया, अल्लाह को नाराज करने और शैतान से मदद तलब करने वाले ऐसे अल्फाज के मुरक्कब को कहा जाता है जो कि किसी भी चीज की माहियत को बदलने की ताकत रखते हैं। अब आप इसको आसान तरीके से समझिए कि किसी को आपने गालियां दी तो उन गालियों में ऐसा असर है कि सामने वाला पिस्टल लेकर आ गया या कोई ऐसी तेज धार आला या कोई ऐसा जरर पहुंचाने वाली चीज उठा कर ले आया और उसने भरपूर अंदाज में रिएक्शन दिया। हालांकि आपने तो उसे कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ चंद बोल कहे। उन बोल का ऐसा असर है, तो सेम ऐसे जादू भी चंद बोल होते हैं और उन बोल का ऐसा नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट होता है कि सामने वाले इंसान की माहियत में या उसके मिजाज में वो खलल पैदा करते हैं या बिगाड़ पैदा करते हैं। अब रहा सवाल मेंसेस की बंदिश का, तो उस पर मैंने बाकायदा तौर पर एक लंबी चौड़ी नशिस्त पढ़ाई है जिसे सहरे इस्तिहाजा का नाम दिया गया है। सहरे इस्तिहाजा, जादू की वजह से मेंसेस पर बंदिश भी लग जाती है और मेंसेस की ज्यादती भी हो जाती है। और इस जादू के मुतालिक बाकायदा एक हदीस भी है हजूर की कि शैतानी जिन औरत की रहम के ऊपर एड़ी मारता है जिससे खून बहना शुरू होता है, और जो हैज है वो 3 दिन, 5 दिन और 7 दिन और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन तक रहता है, और जो इस्तिहाजा होता है वो 10 दिन से ज्यादा दिन चलता है और वो शैतान से मंसूब होता है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मेंसेस की ज्यादती जादू की वजह से हो सकती है, तो मेंसेस की बंदिश भी हो सकती है और उसका जो जबरदस्त इलाज है बंदिश, रुकावट को कहते हैं। और बंदिश की जो खलासी है, या खालिसो या मुखलिसो या खल्लास बेहक्के इब्ने अब्बास मेहतर इलियास अंता बंदन खलास, ये आप उस मरीजा के नाम के अददों के एतबार से पढ़ें और पानी के ऊपर दम करके, के सौंफ के ऊपर दम करके मरीजा को पिलाएं। और हिकमत की एक दवाई आती है मेंसोफार गोलियां करशी की, वो 2 गोलियां सुबह दोपहर शाम गर्म दूध के साथ खिलाएं और ये आप कम से कम 3 से 5 दिन खिलाएं, तो इससे इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्दी मरीज आपका रिकवर हो जाएगा। बाकी इस पर मैंने तफसीली गुफ्तगू की है सहरे इस्तिहाजा के नाम से, और इस पर बाकायदा एक इस जादू के मुतालिक हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी मौजूद है। आप वो वीडियो जाकर मेरे चैनल पर पढ़ी है, उसको जाके तफसीलन सुन सकते हैं।
अगला सवाल है, सूरह इखलास पर रियाजत कर रहा हूं, इसका कोई और राज बताइए। देखें, मेरे ख्याल में आपने हमारे इस चैनल का विजिट नहीं किया। मैंने सूरह इखलास पर बारहा बहुत सारी नशिस्तें पढ़ाई हैं, कम से कम 30 से 35 वीडियोस मेरी पढ़ी हैं सूरह इखलास के मुताल्लिक, सूरह इखलास के मौक़िलात, सूरह इखलास के इस्मे आज़म, सूरह इखलास की बातनी रियाजत, सूरह इखलास के बातनी राज। 29 वीडियोस पढ़ी हैं, 29 वीडियो सूरह इखलास की। तो आप उनको जाकर सुनिए। अगर फिर भी कोई कमी बेशी रही है दोबारा लिखिए और मेरी आने वाली वीडियोस का इंतज़ार कीजिए। दरअसल आप लोग अपने सवाल जवाब में इतनी जल्दी करते हैं। पिछले दिनों में एक भाई ने कमेंट किया हुआ था कि शायद आपको अपने आप पर तकब्बर है। बिल्कुल भी नहीं है। मुझे किस चीज़ का तकब्बर होना है? मैं फ्री ऑफ कास्ट आपको अल्लाह का नाम पहुंचा रहा हूं। मेरी एज के बंदे सोशल मीडिया की दुनिया में अपना अपना परफॉर्म कर रहे हैं, वो जिस जिस फन में माहिर हैं। हर शख्स अपने अंदर की अक्कासी करता है जब कोई अच्छा प्लेटफॉर्म उसे मिलता है। तो मेरे अंदर जो मेरे बुजुर्गों ने मेरी तरबियत की है वो चीज़ मैं आपको घर बैठे डोनेट कर रहा हूँ, और फ्री ऑफ कास्ट। मुझे किसी के लाइक और किसी की कोई चीज़ नहीं चाहिए। मैं सिला अल्लाह से ही चाहता हूँ, और मैंने आज तक किसी को नहीं कहा कि आप मेरे पास आएँ। मैं तो चाहता हूँ कि मैं आपको अल्लाह का नाम दे रहा हूँ, और उम्मत मोहम्मदिया अल्लाह का नाम लेकर मैं झूठा हो सकता हूँ, मुझ में कमियां और बेशियां हो सकती हैं, लेकिन अल्लाह सच्चा, उसका कलाम सच्चा और उसके वादे सच्चे। ये हकीकत है। मैं अपनी गारंटी तो आपको नहीं दे सकता, ताहम जो पैगाम दे रहा हूं, जो सौदा बेच रहा हूं, वो खरा सौदा बेच रहा हूं। अब वो अपनी, हर किसी का अपना ज़ौक़ है। तो थोड़ा सा आप ज़ब्ते नफ्स से काम लिया करें। मुझे किसी चीज़ का कोई तकब्बर नहीं है। मैं आपके तमाम सवालात का जवाब दूंगा, थोड़ा सा सब्र करें। अगला सवाल है, हजरत मैं इंडिया से हूं और मेरा वालिद जेल में है, ना हक मुकदमे में कैद है, उनकी रिहाई के लिए दुआ करें और कोई वजीफा बता दें। देखें, अगर वो जेल में ना हक कैद है तो उन्हें कहें या उनकी तरफ से आप सूरह यूसुफ को एक दफ़ा रोज़ाना पढ़ें। उन्हीं की नियत करके 2 रकात नमाज नफल पढ़ें और उसके बाद आप सूरह यूसुफ को एक दफ़ा पढ़ें। अगर ये आप नहीं पढ़ सकते तो फिर घर के सारे अहले खाना मिलके और वो कैदी भी, ये सारे घर वाले मिलके आप 3125 बार रोजाना पढ़ें, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, आयत करीमा को 40 दिन। तो इसमें तादाद पूरी होगी 1,25,000 बार। तो उसके बाद आप अल्लाह से दुआ मांगिए, और जो वो आपके वालिद साहब ना हक मुकदमे में कैद है वो भी बारहा जो है ना वो आयत करीमा का विरद करें और आयत अस्तगफार पढ़ें। और अस्तगफार की कुरान की जब सबसे खूबसूरत आयत है वो सूरह मुज़म्मिल की आखिरी आयत है, वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, कि ऐ अल्लाह मैं तुझसे मग़फ़िरत चाहता हूँ। क्यों? इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, क्योंकि तू गफूर और रहीम है। हम अल्लाह को अपने गुनाहों से अस्तगफार, अल्लाह से अपने गुनाहों का अस्तगफार कर रहे हैं, साथ उसकी उन सिफात को मुखातिब कर रहे हैं जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के गफूर और रहीम होने की सिफ़त शामिल हो रही है। तो आप सूरह मुज़म्मिल की आखिरी आयत जो है, जिसे आयत अस्तगफार कहते हैं, वस्तगफिरुल्लाह वस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, इसको पढ़िए। अगला सवाल है, नाखून पर जादू हो सकता है? नाखून पर होने वाले जादू की हकीकत बताएं। बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे दुआ दी कि अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। आमीन जी, अल्लाह आपकी मोहब्बतों को कबूल फरमाए। बाकी रहा नाखून पर होने वाले जादू की हकीकत। देखें, जादू जो है वो इंसान की पहनी हुई और इंसान की ज़ेर इस्तेमाल चीज़ों पर हो सकता है। अब उसमें आप नाखून को ले लें, कपड़े को ले लें, पाँव की मट्टी को ले लें, तस्वीर को ले लें, बालों को ले लें, कपड़े को ले लें, किसी चीज़ को ले लें, जो चीज़ इंसान के वजूद का हिस्सा हो या इंसान के वजूद के साथ टच हुई हो, तो उसमें इंसान के जिस्म से निकलने वाली रेज जज़ब होती हैं। तो उस पर जब जादू किया जाता है तो वो रेज बिल वास्ता या बिला वास्ता इंसान के जिस्म तक पहुंचने की कोशिश करती हैं। ठीक हो गया? तो जादू नाखूनों पर हो सकता है, और इसकी एक सही सनद के साथ मैं आपको हवाला पेश करता हूँ कि हजूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर जब जादू किया गया तो हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक यानी हजूर के बालों पर जादू किया गया। और बाज़ कहते हैं कि कंघी पर जादू किया गया, बाज़ कहते हैं कि बालों पर किया गया, लेकिन तहम ये सच साबित है कि हजूर के इस्तेमाल में आने वाली चीज़ पर ही जादू किया गया। तो जादू जो है वो जिस शख्स पर किया जाता है उसकी इस्तेमाल की चीज़ें अगर जादू में इस्तेमाल की जाएं
तो वो सैरज़दा पर बहुत जल्दी असरअंदाज होती हैं। बिल्कुल नाखूनों पर जादू होता है और मुख्तलिफ किताबों में भी इसके तरीके दर्ज हैं। और जो इसका इलाज है वो ये है कि आप अपने नाखून काटें सुन्नत के हिसाब से, और जुमे वाले दिन काटें। जब आप अपने नाखून काट रहे हों उस वक्त आप बावजू हालत में होने चाहिए। आप अपने नाखून काटें और नाखून काट के सफ़ेद टिश्यू पेपर में रख लें, हाथों के भी और पाँव के भी। फिर उसके ऊपर 313 बार आप पढ़ें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसको 313 बार पढ़ें और दम कर दें। और या काबिज़ो 903 बार पढ़ें, या काबिज़ो 903 बार पढ़ें। और फिर अल्लाह से ये दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे जिस्म में बिलवास्ता या बिला वास्ता नजर बद, जादू, जिन्नात या दूसरी शयातीनी नजर बद या दूसरी तमाम तरह की बलियात और आफात को कब्ज फरमा दें, क्योंकि तू काबिज है, तू या काबिज है और तू अल काबिज है। ठीक है। फिर नाखूनों के ऊपर दम कर दें और उनको किसी पाकीज़ा ज़मीन में दफन कर दें। ये अमल चंद दिन लाजमी करें, तो इससे जितने भी वजूद से रिलेटेड चीज़ों पर जादू होता है वो तमाम का तमाम ख़त्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। अगला सवाल है, हज़रत आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। देखें, आप मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। मैं हर इतवार और बुध को बैठता हूँ। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और होम्यो प्रैक्टिस करता हूँ और एक हकीम भी हूँ मुस्तरद। तो मेरा दवाखाना भी है और होम्यो क्लिनिक भी है। तो आप मुझसे रब्ता करके, कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप उस पर रब्ता करके मुझसे मिल सकते हैं और मुझसे मिलने की कोई फीस नहीं है। अगला सवाल है, हजरत सूरह इखलास को कुरान का हिस्सा है, फिर कुरान पढ़ने से पहले आपकी इजाज़त क्यों ज़रूरी है? माशाल्लाह, ये बहुत प्यारा और एक इल्मी सवाल है। इसका जवाब मैं ज़रूर देना चाहूँगा। देखिए, जो इजाज़त है वो 3 तरह की होती है। वैसे तो इजाज़त की बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन जो इजाज़त की बेस्ट बड़ी किस्में हैं वो 3 तरह की इजाज़त है। इजाज़त इर्तकाई, इजाज़त इस्लाही, इजाज़त मुंतकिला। जो इजाज़त होती है, इजाज़त हमेशा वही शख्स दे सकता है जिसने वो खुद अमल कर रखा हो। क्योंकि जब किसी शख्स की एक आयत के साथ याराना है, आपकी किसी के साथ दोस्ती है, आपका किसी चीज़ के साथ रूहानी ताल्लुक पैदा हो चुका है, जब आप उसको किसी का नंबर देंगे, जैसे हम दुनियावी तौर पर कहते हैं कि आप उनसे जाकर मेरा नाम कहिएगा, तो आपका मसला हल कर देंगे। चूंकि आपकी जुबान में उस आयत की, उस सूरत की रियाजत और रूहानियत पैदा हो चुकी होती है। एक शख्स सूरह इखलास को लाखों नहीं करोड़ों बार पढ़ता है, तो क्या वो सूरत उस शख्स से मोहब्बत नहीं करेगी? क्या आप उस आयत को, उस कॉल को कहाँ करेंगे कि जो सहाबा से मंसूब है कि जो शख्स जिस आयत को बारहा पढ़ेगा वो आयत अल्लाह से बहस करेगी, वो आयत अल्लाह से तकरार करेगी कि अल्लाह इसने मेरा विरद किया, लिहाजा या तो तू मुझे कुरान से निकाल दे या फिर इसकी बख्शिश और मगफरत फरमा। अगर वो आयत अल्लाह से तकरार कर रही है तो वो क्या आयत जो पढ़ रहा है उससे मानूस नहीं होगी? क्या वो आयत कुरान की वो रूहानियत, कुरान की वो खाबीदा छुपी हुई रूहानियत उस शख्स की जुबान में वो पैदा नहीं होगी? लाजमी पैदा होगी। किसी भी चीज़ को जब हम बारहा पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमारे आवाज़ पैदा होती है और आवाज़ की एक फ्रीक्वेंसी होती है और वो फ्रीक्वेंसी हमारे कानों तक पहुंचती है और हमारे कान उस आवाज़ को सुनकर हमारे शऊर तक भेजते हैं। इंसानी दिमाग के 3 हिस्से होते हैं, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड। शऊरी हिस्सा, लाशऊरी हिस्सा और तहत शऊरी हिस्सा। जब हम किसी भी कुरान की आयत को बारहा पढ़ते हैं तो जुबान पढ़ती है, जुबान से एक शोर पैदा होता है, वो शोर कान सुनते हैं और कान फिर शऊर को भेजते हैं, शऊर से वो चीज़ लाशऊर में जाती है और लाशऊर से वो तहत शऊर में जाती है और तहत शऊर के पर्दों पर वो चीज़ एक ख़ास शक्ल लेकर इंसान को ख्वाब में नज़र आती है। इतना असर होता है। अब मिसाल के तौर पे एक शख्स दुरूद पढ़ता है और वो हर वक्त दुरूद पढ़ता है, नतीजा उसका ये होता है कि वो ख्वाब में कहता है कि मुझे हुजूर की ज़ियारत हुई है या मुझे मुख्तलिफ बुजुर्गान दीन की ज़ियारत हुई है, चूँकि वो दुरूद के अंदर जो ख्वाबीदा रूहानियत है वो एक ख़ास शक्ल अख्तियार करके नींद में इंसान को नज़र आती है। यही वजह है कि इजाज़त ज़रूरी है। इजाज़त बड़े बड़े बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह, सालिहीन, मासूमीन अलैहिस्सलाम से
बाकायदा तौर पर साबित है। और मौलाना रूम जैसे बड़े बुजुर्ग, मौलाना शेख सादी जैसे बड़े बड़े बुजुर्ग, और हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत जान-ए-मन हजरत शाह जमाल जान-ए-मन जुम्मन जन्नती रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, और पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसे बड़े जय्यद बुजुर्ग और आलिम दीन सूफी बासफा लोगों ने बाकायदा तौर पर इजाजत लेने के लिए सैकड़ों किलोमीटर का पैदल सफर किया है। किस लिए? क्योंकि इजाजत एक ट्रांसफर होती है, एक चीज की रूहानियत एक जुबान से दूसरी इंसान में मुंतकिल होती है, और जो शख्स आपको इजाजत दे रहा है वो शख्स उस चीज पर आमिल होना चाहिए। हमारे यहाँ बदकिस्मती से हर वो शख्स इजाजत दे रहा है जिसने वो खुद कोई अमल किया ही नहीं है। इजाजत को उर्फ आम में आप मुख्तसर अल्फाज में ऐसे समझिए कि आप लाहौर जाना चाहते हैं, आप किसी ऐसे शख्स के पास चले जाएं जो पहले लाहौर गया है, तो आपको आसान एड्रेस समझा देगा और उसके बताए हुए एड्रेस पर आप चलेंगे तो बहुत जल्दी आप लाहौर पहुंच जाएंगे। अगला सवाल है, उम्मीद है आपको अब समझ आ गई होगी। अगला सवाल है कि आपके चैनल पर असबाक की वीडियोस आसानी से नहीं मिलती। देखें, आप मेरा DR अमजद अली मशहदी सब्ज़वारी यूट्यूब के ऊपर लिखिए और वो चैनल खुल जाएगा, तो उसकी आप प्ले लिस्ट में चले जाइए, उसमें आप असबाक की वीडियोस की अलग अलग मैंने प्ले लिस्ट बना दी हैं और उसमें तमाम तर असबाक पढ़े हैं। आप जो भी सबक पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, उसको जाकर सुन लीजिए। अगला सवाल है कि क्या आपका नंबर मिल सकता है? देखें, मैं पहले भी मैंने 1-2 दफ़ा नंबर दिया था, तो बहुत ज़्यादा मुझे व्हाट्सएप पे कॉलें आती हैं। आप कोशिश करें कि मुझे आप कमेंट बॉक्स में मुझसे रब्ता कर लें। वैसे जो मेरा दर्स है, अक्सर लोग मुझसे बात करते हैं कि आप हमें अपने सिलसिले में दाखिल सिलसिला मुरीद कर लें। हर वो शख्स मेरे सिलसिले में खुद को मुरीद समझे जो मेरी दी हुई तालीमात पर अमल कर रहा है, जो हमारे बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह सालेहीन हमें सिखा कर गए सिलसिला मशहदिया सब्ज़वारिया के बुजुर्गान दीन। अगर आप उस सिलसिले की तालीमात पर अमल कर रहे हैं, आप उनसे फैज़ याब हो रहे हैं, तो समझें आप इस सिलसिले में मुरीद हैं। बाकी अल्लाह रहम फरमाए, ऐसी कोई बात नहीं। मैं नहीं कोई ऐसा मैंने प्लेटफॉर्म नहीं बनाया कि जहाँ पर मैं कोई पीरी मुरीदी को बढ़ावा दे रहा हूँ या मैं लोगों के अंदर तोहमात को पैदा कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको अल्लाह का नाम देना चाहता हूँ, और आपको जैसे पैनाडॉल गोली के ऊपर यकीन है, जैसे आपको सलाद खाने पर पतला होने पर यकीन है, जैसे आपको एक्सरसाइज करने पर यकीन है, जैसे आप भूखा शख्स खाना खाए और उसको पेट भर के सुकून आने में यकीन है, ऐसे मैं चाहता हूं कि आपको सूरह इखलास पर भी यकीन आ जाए, कुरान की आयत पर भी यकीन आ जाए कि इनमें वाक़िया तौर पर शिफा छुपी हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम एक नई तरबियाती नशिस्त में कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।